हाय गाइस, मैं हूं सोनम अरोरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। दोस्तों, माया नगरी मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग लोग आते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं, लेकिन अपनी लेगेसी एक जरूर बनाते हैं। आज मेरे साथ बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में ऐसी ही कलाकार हैं। इन्होंने अपनी लेगेसी खुद बनानी शुरू कर दी है और इनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला है बाटला हाउस में। दिल खोल के स्वागत कीजिए सोनम अरोरा जी का, जो कि पहुंची है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू सो मच। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। यू लुक रिफ्रेशिंग। यस, ऑलवेज। सोनम जी, पिक्चर रिलीज है 15 अगस्त को। ऑफ कोर्स बटरफ्लाई इन स्टमक और बहुत सी चीजें हो रही होंगी। दिल खोल के बता दो क्या है। हाँ, मैं तो अभी वेट कर रही हूँ कि कब प्रीमियर हो, मुझे देखने को मिले। और प्रमोशन में इतने दिल से कर रही हूँ। बाकी हर चीज़ भी, ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, बिग डेब्यू, तो हर चीज़ में चाहती हूँ कि बहुत अच्छी हो। आपका यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट, मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट ब्रेक। इसमें अगर अच्छा हुआ तो आगे की जर्नी मेरी एक मतलब स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स बटरफ्लाई है, नर्वस हूँ और मैं सो नहीं पा रही। आज भी मैं इतनी जल्दी 4:30 उठ गई यही से कि कब जल्दी से प्रीमियर हो और कब मैं देखूँ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके, वाह वाह। सोनम जी, क्या है आपका किरदार बाटला हाउस में और किस तरीके से कैरेक्टर की जर्नी रहेगी? मैं इसमें रवि किशन के अपोजिट उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। तो बहुत इमोशनल लेडी हैं। एनकाउंटर में उनके हस्बैंड मारे जाते हैं, उन्हीं की फिर पूरी जर्नी चलती है। फिर उनकी वाइफ की जर्नी है और मेरे मोस्टली सीन्स जो है जॉन अब्राहम के साथ है। जॉन अब्राहम के साथ। ओके, तो ये मेन क्वेश्चन मुझे आपसे मिलता है, जॉन अब्राहम के साथ काम करके कैसा लगा? ही इज सच अ स्वीट हार्ट। मतलब मैं उनके लिए जितना बोलूं उतना कम है। वो अच्छी सोल हैं, अच्छे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ है। मतलब मुझे लगा था कि यार मैं कैसे उनसे मिलने जाऊँ। आ जाता है कैसे मिलने जाऊँ उनसे, क्योंकि वो द जॉन अब्राहम है। पता नहीं मुझसे बात करे ना करे, मैंने उनसे पहली बार काम किया एंड सामने से वो आकर ग्रीट करते हैं, हाय बोलते हैं और उनको मेरा नाम याद था। एवरी टाइम हम डबिंग में मिले, सोनम आई लाइक योर परफॉर्मेंस, मैं तो ऑलवेज थैंक यू जॉन, थैंक यू। मेरा हमेशा ये था, क्योंकि मैं उनको देख के मैं खो जाती थी। मतलब वो मुझे कि वो मुझे ऐसे, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या रिप्लाई करूं। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी उनको देखते ही। और सीन में भी मैंने बहुत कंट्रोल किया। इमोशनल सीन था रोने का, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी, नहीं कोई बात नहीं, अगर जॉन है तो इट्स ओके, आपको अपने सीन में रहना है। सो मैं अभी उनसे प्रेमियर में मिलने के लिए भी बड़ी एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं मैं क्या बात करूँगी, पता नहीं कैसे होगा सब चीज़ें। ओके सोनम जी, बात करूं अगर तो है ना, सेट के दौरान बहुत सी मस्ती मजाक भी होते हैं, राइट? आपने बोला कि आपका इमोशनल था ज्यादातर, लेकिन कुछ तो ऐसे पल होंगे जो मस्ती मजाक के, या जॉन कितने बड़े प्रैंकस्टर हैं, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं, आपके साथ कुछ किया या देखा आपने? नहीं, आई मीन मेरे साथ तो, क्योंकि ऑफ कोर्स कैरेक्टर अलग अलग था ना, मैं उनके अपोजिट नहीं थी, उनके साथ में मैं काम कर रही थी। उनके अपोजिट जो थी मृणाल के साथ, वो बहुत मस्ती कर रहे थे सेट पे, मैं देख रही थी। तो वो बहुत ना चिल वाले बंदे हैं। तो वो माहौल भी जो बना के रखते हैं बहुत ही कूल रहता है। तो ऐसा कोई बर्डन नहीं होता हो, आप इतने सीनियर एक्टर के साथ काम करो तो फ्रीली सब काम करते हैं। और निखिल सर भी बहुत अच्छे हैं, तो अपने एक्टर को फ्री होके काम करने देते हैं। बस मेरा एक मूवमेंट बहुत अच्छा था, हॉस्पिटल में हमारा सीन था एंड कुछ वो सैड न्यूज़ आकर मुझे बताते हैं। तो स्क्रिप्ट में लिखा था कि मैं ना फेंट हो जाऊंगी, ये न्यूज़ सुन के ना मेरी मदर इन लॉ इन पे फेंट हो जाऊंगी। एंड देन जाते ही काफ़ी सारी चीज़ें सेट पे चेंज हो जाती है। तो डायरेक्टर निखिल सर ने बोला कि अभी सोनम अपनी मदर इन लॉ पे नहीं फेंट होगी, जॉन पे फेंट होगी। वो मोमेंट में अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मैं ऐसी ही रह गई थी, रोना। यस, द बेस्ट सीन। मैं ऐसी थी, हैं जॉन पे फेंट होना होगा। मैंने कहा सर ये तो बहुत ही अच्छा सीन है। सोनम जी, आप कितनी लकी हो, सोचो बाहर इतनी सारी लड़कियां जो ऑलरेडी फेंट होना चाहती है और आपको तो यहाँ पे सीन चेंज करके मिल गया। हाँ, मैंने कहा ये मेरे लिए बेस्ट सीन है। और रोने का था, ऑफ कोर्स जब सीन में आप होते हो तो फिर मैं आई एम प्रोफेशनल, तो फिर मैं सीन में ही थी। लेकिन उसके बीच में जो मेरे दिल में चल रहा था, हाय जॉन वो, तो उसके बाद मैं फेंट हुई तो उन्होंने बोला सुनो वेरी गुड। और उनको लगा कि मुझे कहीं लग गई होगी, नीचे गिरी ना एकदम से लग गई होगी। मैं इतना नेचुरल गिरी थी कि वो मुझे उठाए एंड देन वो उठाते हैं एंड देन चेयर पे मुझे बिठाते हैं एंड देन उन्होंने मुझे अपने ऐसे हाथ रखे गाल पे मेरे एंड देन बोला आर यू ऑल राइट? मैंने कहा है
ऐसे मैंने हाथ नहीं छोड़े उनके, और सब वहां पर एक सीरियस माहौल था, लेकिन सब हंस रहे थे कि मतलब ये कैसी लड़की है, कैसे कर रही है, आप लोग रोज जॉन के साथ काम करते हो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो फिर मैं एक्साइटेड नहीं होंगी। आपने बोला जॉन सर को कि सर पहले रिहर्सल कर लेते इसकी एक बार? नहीं, मैंने आज तक कभी भी रिहर्सल नहीं की। अच्छा। मेरे को रिहर्सल में मैं ज्यादा मौका मिलता है ना। अरे हाँ, कर लेती मैं शायद, लेकिन नहीं, रिहर्सल नहीं, ऑलवेज टेक। ओके अच्छा, आपने गंदी बात 2 में भी काम किया है, उससे फिर यहाँ तक का सफर, मतलब क्योंकि देखिए गंदी बात में हम सबको पता है कि वो A रेटेड है, और अगर देखा जाए तो पहले आपको फिल्म मिली गंदी बात के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये मिली, या फिर क्या मतलब ये सिचुएशन हुई थी? पहले तो गंदी बात हमने शूट कर लिया था, वो प्रोडक्शन हाउस के साथ, मेरा सचिन मोहिते सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ अच्छा मेरा रिलेशन था, काफ़ी उनके साथ मैंने पहले भी काम किया था, तो सीजन 1 भी उन्होंने मुझे ऑफर किया था, बट सम रीज़न वो नहीं हो पाया, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे सीजन 2 ऑफर हुआ विद गुड कैरेक्टर, गुड स्क्रिप्ट, गुड रोल, तो फिर मैंने कहा कि यार ये चैलेंजिंग कुछ करने को है, क्योंकि मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं, उसमें मैंने दमदार कैरेक्टर किए, लेकिन कुछ आपको अगर जब परफॉर्मेंस किसी को दिखानी हो तो आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे ही करना पड़ता है, मोर कमर्शियल। हाँ, तो गंदी बात सीजन 1 बहुत हिट हुआ था, और सीजन 2 में मुझे ऐसा कैरेक्टर करने को मिला जिससे मुझे लोग बोले आर्टिस्ट है, नॉट हीरोइन टाइप। तो फिर जब वो कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ, मैंने जी जान से उसके लिए मेहनत करी, और आई एम फ्रॉम, वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग करनाल से हुई है, हरियाणा से, सो पंजाबी हूँ, लेकिन वो एक्सेंट मैंने वहाँ से सीखा। मुझे नहीं पता था कि मेरा करनाल का जो सफ़र है वो मुझे यहाँ काम आएगा। तो फिर वो मैंने एक्सेंट पकड़ा, सर को अच्छा लगा, सबको बहुत मज़ा आया। मैंने कुछ दिन पहले बॉयज़ का मैनरिज्म, कैसे बैठते, कैसे ऐसे कैप पहनते हैं, कैसे जिम में जाते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो मैंने प्रैक्टिस की। एंड देन फिर शूट हुआ एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों को पहचान ही नहीं पाए पहले। सबसे एक्टर की सबसे अच्छी बात ये है ना कि वो अपने कैरेक्टर में ऐसे ढल गया कि लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। तो फिर मैंने बताया कि नहीं वो मैंने किया था, वो मैं थी, देखो। सो वो सबसे अच्छी, नहीं पहचाने, बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि मैंने वो करके दिखाया कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। तो फिर उसके बाद रिलीजिंग से पहले ही मुझे फिल्म मिल गई थी। वो गंदी बात आया नहीं था, तो जिन्होंने कास्टिंग की वो कहीं से उन्होंने मेरा काम देखा। आई हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क, शॉर्ट फिल्म्स की है, बड़ा अभी तक कुछ ऐसा नहीं, बस शॉर्ट फिल्म 2 की जिसको अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो किसी ने ऐसे कास्टिंग वाले ने मेरा काम देखा एंड देन ही कॉल्ड मी कि सोनम ऐसे ऐसे रवि किशन के अपोजिट है बाटला हाउस, और आई एम फ्रॉम दिल्ली, मुझे बाटला हाउस का थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो बट मैंने बोला रवि किशन के अपोजिट आई मीन मैं मैच करूंगी, मतलब लगेगा आपको, आप गलत कास्टिंग तो नहीं कर रहे? दे सेड नो यू आर द परफेक्ट गर्ल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना काम क्या ऑडिशन देके भेजना, आगे तो होना ना होना तो फिर वो ऊपर डायरेक्टर बताएंगे। तो ऑडिशन करके भेजा एंड 15-20 दिन के अंदर मुझे कॉल आ गया, यू आर शॉर्टलिस्टेड। फिर भी मुझे नहीं यकीन हुआ। अच्छा, मैंने कहा और भी ऑप्शंस जाते हैं ना, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं जाता, क्योंकि इतना चैलेंजिंग रोल है, इतना बड़ा कैरेक्टर के लिए इजी तो वो नहीं कास्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद फिर भी मैंने बोला ठीक है आने दो, फिर मैं सबको, मम्मी को बताऊंगी, सबको बताऊंगी। एंड देन फाइनली 1 महीने के बाद, दिसंबर की बात है, मुझे फाइनली कॉल आ गया। दिसंबर में तो शूट हुई, नवंबर में हमने लुक टेस्ट वगैरह किया, ऑफिस में जाकर सारी चीज़ों पे काम किया गया। तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कई चीज़ें अपनी अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री है। तो कुछ भी होता है यहाँ पे, आप साइन भी कर लेते हो, शूट भी कर लेते हो, तब भी आपकी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो फिर जब तक मैं सेट पे नहीं पहुंची, अब मैंने कहा लिखा क्या है, अब शूट क्या होगा, आई डोंट नो, बट सर ने सेट पर पहुंचते ही मैं डर रही थी। मैंने कहा मैं तो जानती भी नहीं उनको, मैं तो काम भी नहीं किया उनके साथ कभी, कैसे होंगे जॉन के साथ, मेरे को ऐसे ही ना दिखा दे, प्रेजेंट कर दे। मैं बड़ी नॉर्मल होकर गई थी, बट सेट पर पहुंची, देन नो मेकअप, नो, पूरी फिल्म में मेरा नो मेकअप है, नो मेकअप, नो हेयर, एकदम नेचुरल। अच्छा है, लोग रिलेट करेंगे, और रियल सोनम जो है वो देखने मिलेगा। तो फिर उसके बाद मुझे परफॉर्मेंस करने को मिला। फिर सर गए, मुझे वहाँ पे ठंडी का बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे, लखनऊ में हमने तो सर ने बोला आर यू फीलिंग कोल्ड? मैंने कहा, तब उन्होंने, सर ने थोड़ा सा बात करके उस माहौल को नॉर्मल किया, हाँ ब्रेक करा। तो उसके बाद सीन हुआ, फर्स्ट सीन तो विदाउट डायलॉग था, इमोशंस वाले थे, सर और जॉन और मेरे आई कॉन्टैक्ट के सीन्स थे, तो बहुत ब्यूटीफुली हुआ और सर ने मुझे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब उन्होंने पहला दिन मेरा शूट का हुआ, जब मुझे पता चला कि सर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, देन मैंने सोशल मीडिया पे डाला, देन मैंने अपनी मम्मा को बताया, सबको बताया कि आई एम शूटिंग दिस,
क्योंकि मैंने बहुत झेला है 10 साल में कि यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर ये कि बता दूं एंड देन ना हो, मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी। एक जिंक्स भी लग जाता है अगर, है ना? मुझे लोगों की बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर कि लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या है क्या, आई डोंट केयर। बस मुझे कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है उस चीज़ के लिए। एंड देन जब हुआ, देन मैंने सबको बताया कि आप शूटिंग दिस। तो भी जब सारी शूटिंग खत्म हो गई, डबिंग जब तक नहीं हुई तब तक भी मैंने प्रमोट नहीं किया। फिर डबिंग में मुझे फाइनली पता चला कितने अच्छे क्लोजअप लिए हैं, कितना अच्छा, क्योंकि फिर भी मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मुझे ना अपना काम देखने के बाद थोड़ा मॉनिटर पे देखने की आदत है, जबकि बड़े एक्टर नहीं देखते, मोस्टली नहीं देखते, सीनियर एक्टर नहीं देखते, बट सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मुझे अच्छा लगता है देखना, मुझे देखिए मैं कहाँ मेरी कमी छूट रही है, ताकि मैं रीटेक जब दूं तो उस कमी को मैं नहीं करने दूं, वो उसको मैं और बेटर करके दिखाऊं। ऑफ कोर्स सर पे मुझे ट्रस्ट है, निखिल सर बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली इज वेरी गुड, लेकिन फिर भी सर ने मुझे दिखाया, जब मैं वो जॉन वाला जब मेरे गिर रहे, सर ने मुझे दिखाया, सर ने बोला सोनम इसको थोड़ा ऐसा करोगे ना, मैंने कहा ओके सर आप जैसा बोलो मैं ऐसा कर दूंगी। तो फिर मुझे भी पता चला ना मुझे क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू में किस पॉइंट पे गिरना है, किस पे उठना है, टेक्निकल एक्टिंग अलग होती है, तो फिर वो किया, तो फिर मुझे फाइनली पता चला कि 15 अगस्त को बहुत बड़ा क्लैश है, एक तरफ जॉन अब्राहम साहब बाटला हाउस और एक तरफ मिशन मंगल। क्या कैसे देखती हैं आप इस चीज को? मतलब अक्षय मुझे ऑलवेज पसंद है। अक्षय को मैंने अक्षय कुमार को हमेशा मैंने फॉलो भी किया है अपने रूटीन में, वेजिटेरियन होना, टाइम से उठना, पंक्चुअलिटी, ये सब चीजें मैंने किया। और ही इज पंजाबी गाय, ही इज लाइक कूल एंड यू पंजाब, तो वो तो ऑफ कोर्स एक कनेक्शन तो आपका एक ऐसी कनेक्शन तो हो आ ही जाता है। उनकी फिल्म्स, उनकी कॉमेडी, उनकी एक्टिंग मुझे हमेशा अच्छी लगी। एंड जॉन एंड अक्षय इज आल्सो दे आर वेरी गुड देसी बॉयज एंड बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी कुछ प्रमोशन के टाइम भी उन्होंने उनको उठाया, तो और मैं तो चाहती हूँ कि सबकी फैन फॉलोइंग अपनी अलग अलग है और सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना सब एक साथ, फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है, तो फैमिली जब आ रही है तो लोग जिसको देखना चाहे उसको देखेंगे। एंड दोनों फिल्म हिट होगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। लो भाई, सोनम अरोरा जी का एक बहुत बड़ा बयान आ गया है कि फिल्म दोनों हिट होगी। बहुत अच्छी सोच है, वेरी गुड। सोनम जी, जॉन इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार बहुत से हैं इंडस्ट्री में। अगर अक्षय कुमार साहब की बात करें, उनकी सूर्यवंशी आ रही है, सलमान भाई की दबंग 3 आ रही है, तो सबसे जो आपको बेस्ट कॉप के रोल में लगते हैं आप, इट्स वेरी टफ फॉर यू, हाँ बाय द वे दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर में कौन सबसे बेहतरीन पुलिस के किरदार में, यूनिफॉर्म में या बेस्ट लगता है? देखिए सबका अपना अपना फ्लेवर है। ओके, सलमान का अपना फ्लेवर, अक्षय का लाइक अपना डूड के स्टाइल में जो होता है, रणवीर सिंह का अपना फ्लेवर था, और जॉन इन सबका थोड़ा सा कॉमेडी फ्लेवर था। जॉन का बहुत सीरियस फ्लेवर है इसमें, वेरी सीरियस। ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू स्टोरी, यहाँ पर कुछ भी फन एलिमेंट तो नहीं डाल सकते थे, तो जैसे ट्रेलर में भी दिख रहा है कि बहुत सीरियस उनका रोल है, तो वो तो बहुत ही अलग है। सो सब कैरेक्टर में अपना अपना फ्लेवर है, तो आप ये नहीं चूज कर सकते क्योंकि सलमान अपना फ्लेवर एक इंटरेस्टिंग दे गए, अब मैं बोलूँ नहीं उनका अच्छा था और अक्षय ने अच्छा नहीं किया, नहीं, अक्षय अपना फ्लेवर दे के चले, रणवीर ने अपना फ्लेवर दे दिया, तो चूज करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। और मैं कौन हूँ चूज करने वाली? मेरा खुद अभी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, मैं इतनी बड़ी स्टार तो नहीं बनी कि मैं चूज, और बन भी जाऊंगी तो बीइंग एन ऑडियंस, अगर हाँ यस, ऑडियंस को सब पसंद आ रहे हैं, ऑडियंस के सारे फेवरेट हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर दबंग 3? इसी साल रिलीज है जो, ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सलमान के लाइक वो जो उनका स्टाइल है, स्वैग बहुत सही है उनका। वो चश्मा जो पीछे लगा, मैंने खुद कई पिक्चर्स में क्लिक किया, पीछे चश्मा लगा के ऐसे जस्ट लुक देखकर मैंने फोटो क्लिक किया है, तो उनको मैंने कॉपी बहुत किया है। सो ऑफ कोर्स दिस स्टाइल, हाँ तो देखना तो चाहूंगी क्या है। ओके सोनम जी, 15 अगस्त को 3 फिल्में आ रही थी वैसे, साहो भी आ रही थी, लेकिन साहो जो है पीछे की सगी 30 तारीख को रिलीज हो रही है। अच्छा, ट्रेलर आ चुका है, हमने देख लिया है। आई जस्ट वांटेड टू नो योर रिएक्शन कि आपको देख के कैसा लगा, एंड क्या साहो अगर आती बीच में तो कहीं ना कहीं दोनों के बिजनेस में कुछ होता क्या? मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। और मुझे ना वो बाहुबली से बहुत ही सब लड़कियों को अच्छे लगे थे, जैसे बाहुबली आई सबने बोलता हाय ऐसा लड़का हमारी लाइफ में हो, तो उनमें ना एक जैसे
एक होता है भगवान वाली फीलिंग है उनके, आइडल मैन। लेकिन उनको देख के ना जैसे राम कृष्ण ये सब ये भगवान उनके अंदर दिखते हैं मुझे जब मैंने उनकी वो फिल्म देखी। और जब मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं तो बड़े शाय कम बात करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी हटके है, तो वो अपना चार्म लेके जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर वो आते तो उनकी ऑडियंस अलग है, बट मैं नहीं मानती कि किसी एक फिल्म के आने से दूसरी फिल्म फ्लॉप होगी। नहीं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी स्टोरी अच्छी है, आपके अच्छे एक्टर है, आर्टिस्ट आपने अच्छे लिए, डायरेक्शन अच्छी है, सब चीज़ जब इतनी अच्छी है तो क्यों फ्लॉप होगी फिल्म। और हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, उनको सब समझ में आता है क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर साहू आती तो इन पर इफेक्ट होता। और ट्रेलर कैसा लगा इसका? साहू का हाँ अच्छा था। मैंने थोड़ा सा ही देखा, मूवी देखने गई थी मैं जजमेंटल है क्या, तब मैंने वहाँ पे ट्रेलर थोड़ा सा देखा था। मुझे बस मैं तो प्रभास को ही देख रही थी। प्रभास की दीवानी सोनम। वाह सोनम जी, रियलिस्टिक जो टेलीविजन होता है, जैसे शोज आते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी देख लीजिए या बिग बॉस देख लीजिए, क्या सोनम जी को बिग बॉस का कभी ऑफर आएगा, वो जाएंगी? क्या जीना चाहेंगे उस जिंदगी को एक बार? मैं ना अपनी पर्सनल चीज नहीं डिस्क्लोज करना चाहती कि मैं कैसी टाइप की लड़की हूँ। अच्छा। इंटरनल में कैसी हूँ। प्रोफेशनल बताइए ये वाला। बिग बॉस में तो मेरी सारी हिस्ट्री खुल जाएगी ना फिर। अच्छा। कि मैं पर्सनल कैसी हूँ, मुझे क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है। आई डोंट वांट। ओके मैं बात सबसे बहुत अच्छे से करती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे लाइक लेडी रणवीर सिंह बोलते हैं, आ गई सेट पे और मस्ती, अब तो मस्ती शुरू, अब तो धमाका होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बिग बॉस में जाने के बाद मेरी पर्सनल चीजें रिवील हो, लोगों को पता चले कि सोनम ऐसी है। कुछ चीजें हिडन रहे ना, ज्यादा अच्छी है। सो मैं ऐसी हूँ। तो और अब ऑफर होगा तो मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या होगी उस टाइम पे, मैं कैसे उसे हैंडल करूंगी। आएगा तब देखेंगे। जब एक मन कुछ कहता है, मतलब फेम तो मिला लोगों को वहां से, नो डाउट। सलमान के साथ डांस करके स्टेज पर परफॉर्म करके फिर मैं आ जाऊंगी। ये मेन इनका उद्देश्य यही है बिग बॉस में जाने का। डांस करके उनके साथ बस लटके ढटके मार के एंड देन फिर ठीक। उनकी होस्टिंग कैसी लगती है आपको? अच्छी, ऑफ कोर्स। स्टाइल है उनमें, अपना स्वैग है। यस। ओके सोनम जी, अपकमिंग आपके क्या क्या चीजें हैं? वैसे तो ऑफ कोर्स जो एक्टर्स हैं वो थोड़ा सा कहते हैं कि पाइपलाइन में है, नहीं रिवील होता क्योंकि आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। फिर भी अगर कुछ ऐसा अगर जो आप शेयर करना चाहें तो। अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया है फॉर फेस्टिवल, लकड़ी करके। इट्स अ वीमेन एम्पावरमेंट के लिए फिल्म है। तो उसमें मिलिंद गुना जी के अपोजिट मैं रोल प्ले कर रही हूँ। ही इज ऑल्सो वेरी 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 यस। लेकिन बड़े बहुत कूल है, वो भी बहुत कूल है। सेट पे उनका भी माहौल, उनको उनसे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट। मैं कैसा टेंशन मत लो, आप मेरे साथ शूट कर रहे हो। तो सर ओ माय गॉड, मतलब दिस गर्ल। तो बहुत अच्छा था। और सेकंड मैं अभी रंगबाज सीजन 2 कर रही हूँ। अच्छा। उसमें मेरा गंदी बात छोड़ो, बाटला हाउस छोड़ो, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। तो ऑडियंस को ना शेड्स दिखेंगे मेरे। गंदी बात में अलग दिखा, बाटला हाउस में अलग दिखेगा, और रंगबाज में एकदम अलग दिखेगा। लैंग्वेज भी मैंने अलग पकड़ी है। सो अच्छा, मैं बाकी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। लैंग्वेज का जानना था। नहीं, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि आई एम डूइंग रंगबाज सीजन 2। ओके सोनम जी, चलते चलते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? एक मैसेज सामने प्लीज, बाटला हाउस के लिए आप अपनी तरफ से पर्सनल कुछ कहना चाहेंगी तो ओवर दैट। देखिए, हम सब ने बहुत मेहनत करी है। ऑफ कोर्स हर फिल्म में हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस बहुत मेहनत करता है, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो, फिजिकल वाइज हो। तो हमने बहुत मेहनत करी है, मैंने दिल से काम किया है बाटला हाउस में। प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि दिस इज़ माई बिगेस्ट डेब्यू। तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और आगे जाऊंगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वर्क एंड कमेंट करना और बताना कि मैंने कैसा काम किया है। Of course बताएंगे दर्शक, बिल्कुल बताएंगे। So दोस्तों, ये हैं सोनम जी जो कि आई बॉलीवुड स्पाई के स्टूडियो में, एंड लेट मी टेल यू, शी इज फुल ऑफ लाइफ। सोनम जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड फॉर बाटला हाउस। दर्शकों, आपको क्या है कहना? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। और इसी तरीके के रोचक इंटरव्यूज मैं लाऊंगा राहुल घोष आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में। सो कीप ऑन वॉचिंग अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया।